हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल मसाला रिएक्ट, जहां आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए हैं आला वैकुंठपुरम के क्लाइमेक्स सीन पे रिएक्शन। यार हमें बड़ा इंतजार था क्लाइमेक्स का, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि जो बंटू है वो कैसे साबित करेगा कि मैं इसी घर का बेटा हूँ। और अभी तो तब्बू ने उसको देख लिया है अमू के साथ। लेट्स सी वो कैसे रिएक्ट करती है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। बवाल होगा आज। बेशरम, जिनका हमने नमक खाया, जिनके टुकड़ों पे हम पले, जिन्होंने तुझे कभी गैर नहीं समझा, तूने उनके साथ क्या किया? मख्ताबर को और भड़काया, डॉक्टर के बच्चे को किडनैप किया, घर वालों में फूट डाली, और अब घर की होने वाली बहू की इज्जत पर ही। तुझ जैसे नमक हराम को तो धक्के मार के घर से निकालना चाहिए। दफा हो जा। वाल्मीकि कहता है, वाल्मीकि। मैंने यही तो भी सिखाई तुझे। बाप हूँ, कोई तेरा नौकर या दोस्त नहीं हो, समझा? बोल देगा वो सच। हाँ, लग रहा है। अरे यार बोल, रो किसे? बचपन से हरिश्चंद्र बनते बनते थक गया होगा। मिला बाबा जी का। जब तू पैदा हुआ तो तुझे राजा से रंक बनाने में 25 मिनट लगाए थे मैंने, और रंक से राजा तक के सफर को तुझे पूरे 25 साल लग गए। लेकिन इस बार तुझे ऐसा धक्का दिया है कि दोबारा ऊपर आना नामुमकिन है। रिलैक्स। जी जी मैडम, अभी आता हूँ। क्या होगा? थैंक गॉड, सच सामने आ गया। क्या सच क्या सामने आया? अच्छा, इन दोनों के बारे में पता चला। तुम्हें तो खुश होना चाहिए बंटू। हम यही बात तो रामचंद्र जी को बताना चाहते थे। मैं भी तुम्हें कई दिनों से कुछ बताना चाहता था। ये कौन से डैम में आकर ये लोग ऐसी जगहों से निकलते क्यों हैं? सिटी से निकलना नहीं आता तुम लोगों को? ये बात अपने असली माँ बाप को कब बताओगे? कभी नहीं बताऊंगा। तो तुम आखिर उस घर में रहकर करना क्या चाहते थे बंटू? ये सब की क्या वजह है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसकी वजह तो मुझे भी नहीं पता। शायद बेवजह है, इसीलिए अपनापन है। अगर वजह होती तो साजिश होती। और हंडू बोल रहा हूँ मैं। पेपर्स में लिखा है कि कंपनी में मेरा बराबर का हिस्सा होगा। क्या? साइन करके उन पेपर्स को राज के हाथों फार्म हाउस भिजवा दो। अगर नहीं भेजा तो काशी की बेटी की लाश भिजवा दूंगा। काशी की पुलिस को बीच बेटी में लाने की गलती मत करना। ये बीच में मिला होगा पक्का। बन जाएगी मर्डर। ये ऐसे क्यों करता है? उसे साइन कर दिए। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है नाना जो है वो बंटू को कॉल करेंगे। आप इससे अपनी गलती रियलाइज होगी क्या कर रहे हो? कि मेरी बेटी को बचाने के लिए उन्होंने कंपनी में 50% दे किसी दी। किसी का पैसा लूटने में बहुत ज्यादा मजा आता है, लेकिन जब कोई खुद से ही सब कुछ लुटाते तो वो बहुत सा लगता है। सही बात। ये जानते हुए भी कि मैं कितना बड़ा धोखेबाज हूँ। आपने मेरी बेटी के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। मैंने कभी उसमें और राज में फर्क किया? क्या वो मेरी बेटी नहीं है? वाओ। नहीं, राज मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अच्छा। सब कुछ तो पहले ही लूट चुका है बेटा। अब अगर गलती से तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हारी माँ को क्या जवाब दूंगा? नहीं, ये मुझे तो, मैं जाऊंगा लेके। उसने मुझे लाने को पागलों जैसी बात मत करो। ये मुझे तो बेटा मैं लेके जाता हूँ। सुन लो बेटा, आखिर बेटी तो इनकी है ना। तुम नहीं जाओगे। यहाँ सर, जरा समझाइए इसे। ये मासूम है और वो राक्षस है। ये बहुत भोला है, दुनियादारी बिल्कुल नहीं जानता। मैं सब कुछ जानता हूँ। तुम मुझे नहीं जानते, ना ये जानता है, कोई भी नहीं। अच्छा। मैं टेंशन में कितना स्मोक करता हूँ ये कोई नहीं जानता। अच्छा। ओह, एक अलग ही रूप है इसका। मैं टेंशन में कितनी ड्रिंक करता हूँ ये जानते हो? कोई नहीं जानता, आप भी नहीं।
मैं किससे प्यार करता हूँ? नंदिनी से प्यार करता हूँ, ये भी नहीं पता। अमूल्या से शादी नहीं करनी थी, ये भी नहीं पता। ना किसी ने जानने की कोशिश की, ना कोई सुनने को तैयार था। फाइन। सब यही समझते हैं कि मैं बोलने से डरता हूँ। हाँ? आज जो कुछ भी कहूंगा खुल के कहूंगा। सही बात है। मैं अपनी सारी दौलत नंदिनी पे कुर्बान कर दूंगा। पर बेटा, अपनी औकात में रह वाल्मीकि। सही सही बात। बोला। औकात में रह। वाल्मीकि के साथ तो यही होना चाहिए। ए बंटू, काशी की बेटी को किडनैप करके बख्तावर ने पेपर साइन करा लिए और राज के हाथ मंगवाए हैं। वो उसे छोड़ेगा नहीं, तू जाके उसे बचा। तू ही कुछ कर सकता है। ये मुझे निकालने से पहले सोचना था। बंटू, तू मेरा बदला मेरे बेटे। रिलैक्स। सही बात। बंटू, कौन है? ये क्यों है? अबे गाड़ी क्यों नहीं रोका? हड्डी बसी तोड़ेगा। वैसे भी बुरे दिन चल रहे हैं। पूरी बात बता। बंटू के घर छोड़ने की खबर से बख्तावर खुश हो गया। एक तीर से दो शिकार करना चाहता था। पहला, राव का फार्म हाउस हड़पना चाहता था। दूसरा, तुम्हारी कंपनी। नंदिनी का सहारा लेके तुम्हें राव के कत्ल में फंसाना चाहता था। जोरावर गुर्दे खराब कर रहा था। छोकरे जमीन पे अंटा गोटी खेल रहे थे। 500 करोड़ खुद चलकर साक्षात आने वाले थे। उसके दर्शन के लिए हम भक्तों की तरह 500 करोड़ के प्रकट होने का इंतजार कर रहे थे। बख्तावर बेफिक्र होकर कबाब भून रहा था। चारों तरफ खुशी का माहौल था। फिर वो आ गया। जोरावर से पंगा पड़ेगा महंगा। जिगर वाला सिर्फ वो है, जिगर वाला सिर्फ वो। हाँ। पहली छुरी जैसी। पहले सीन में इसने चुन्नी से मारा था सबको, आज ये गमछे से मारेगा। भाई अच्छा, मुझे अच्छा। लगा वो मुर्गी को बारबेक्यू में डाल देगा। ओह, ये क्या करने इस तरह वाला? कुछ करना नहीं प्लीज। मुझे तो लगा था कोई शो पीस या कोई स्टैचू वैचू पड़ा हुआ मुर्गी का, और बहुत ही बढ़िया एक्शन देखने को मिलेगा। तो हाँ, शुक्र है इसको छोड़ दिया। वही मैं सोचूं मुर्गे को पकड़ के क्या एक्शन करना है उसने। गाना गाने के लिए अपोजिशन पार्टी रखी हुई है। काट डालो उसको। वो तो रुका नहीं, उसको रोकने वाले रुक गए। कौन है माई का मोला? अरे कौन है माई का मोला? और बड़ी स्मूथली वो लोगों को मार रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई हाँ। बहुत एफर्ट डालने पड़ रहे हैं। ये देख, ना उसके हाथ गंदे हो रहे हैं, ना कोई कपड़े खराब हो रहे हैं, और बस स्मूथली। ये पीछे जो इतना प्यारा गाना चल रहा है और उसके साथ ये जो एक्शन है ना, देखने में बड़ा मजा आ रहा है। कोई ढेस डैश डूस नहीं है। डांस करते करते मारेंगे। ये ले एक घूसा, उसके बाद एक स्टेप। बख्तावर का क्या हुआ? उसी की नकल मार करके सुना रहा है। हाय हाय, कितना गंदा लगता है बख्तावर। ये देख जरा, 8-9 स्माइल देखो। लोग मिलके मार ही नहीं पा रहे इसको। ओ भाई। अरे यार वो किक। ओके, तेरा बेटा रखो। Oh my god! What a shot! ओए रब्बा! अब इसका ध्यान पीसेस में है। ओह, मुझे लग जैसे इसने रहा था मारा था, हाँ, जैसे इसने मारा था उसको, उसके पापा को। वहीं पे मारा इसने। It's actually a good song, Naidu. Oh my god! बस कर। ओके, जितना स्मूथ एक्शन चल रहा था ना, वो लास्ट में आते आते हो गया। हाँ, ये लास्ट वाला तो यार, लड़की तो ये भी स्मार्ट है। दोनों भाइयों ने सही लगा ली, फंसा ली। मरो भैया, स्लो मोशन में मरोगे क्या? घबराइए मत, आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ। है नी?
कमीने को क्या जरूरत है हॉस्पिटल ले जाने की? चलिए। बिना बताए क्यों चले गए? तुम्हारे पापा ने तुम्हें नौकरी से निकलवा दिया, फिर भी तुमने हमारी मदद क्यों की? किसी जंग के दौरान देश का हर इंसान जात धर्म भुलाकर एक दूसरे का सहारा बन जाता है। उसी तरह मुश्किल वक्त में घर के सदस्य फायदा, नफरत, बदला ये सब भुलाकर एक साथ आ जाते हैं। मैं बता देता तो क्या आप सबको ऐसा एक होने का मौका मिलता? ना ये कहते कि किसी की बेटी पे अपनी जायदाद क्यों लुटाऊं, ना मैडम इन्हें पेपर साइन करने के लिए मजबूर करती। उन पेपर पे साइन होते ही नहीं। बख्तावर से हार मानने के फैसले में ही इनकी जीत थी। जो काशी बरसों से इनसे नफरत करता था, आज वही इन्हें भगवान मानता है सर। सही बात। राज ने भी बिना डरे पहली बार अपना मुंह खोला। आपका बरसों पुराना सपना पूरा हो गया। अब वो तो हमें भी अच्छा लगा जब राज मैंने बोला। जो कुछ भी किया मैं कहा वो तो मैं शुक्र है करता लड़का ही। बोला कुछ। लेकिन अगर बता के करता क्या? तो आज आपके इस परिवार के रिश्ते ऐसे मजबूत ना हुए होते। मेरे बादशाह को मैंने खुश कर दिया है। अब बेफिक्र अपने युवराज से मिलते रहना। वाल्मीकि, अब घर चलें? चलिए। रुको वाल्मीकि, तुम्हें कुछ नहीं कहना है? क्या कहूँ सर, जो कहना था वो मेरा बेटा कह चुका और कर चुका। बस इसे आशीर्वाद दीजिए, यही कहना है। हाँ, बस आशीर्वाद ही दो। बस इतना ही? जी जी। और कुछ नहीं? क्या अंकल को पता लग गया? यस। नीच, कितना झूठ बोलेगा और कब तक? यस। ये मेरा पोता है, मेरा खून, मेरा वारिस, अंकल को कैसे पता? जिसे तूने छीना था हमसे बदला लेने के लिए। वाल्मीकि, जब नर्स हॉस्पिटल में बंटू को सच बता रही थी तब मैंने सब सुन लिया था। अच्छा। ओ माय गॉड। तभी ये बंटू को असली तब से बेटा घर में बंटू रखते है, हैं। मेरा असली वारिस, हमारे खानदान का चिराग। मुझे तो लगा था शायद इसलिए सच मैंने सामने डॉक्टर की नहीं हाँ में आएगा। हाँ मिलाई ताकि ये इस घर में आ सके। ये दौलत, शोहरत, रुतबा, रिश्ते, तुम्हारा बेटा बल्कि ये हर चीज पे अपना हक जमा सकता था, पर इसके मन में कभी लालच नहीं जागी। हाँ, ये तो बात यार बिल्कुल ट्रू है। जब से तेरी करतूत सुनी है तुझे देख के मेरा खून खौलता है। तुझे गुस्सा कैसे नहीं आया? सही बात है। क्यों आता सर? ऊपर वाला इन्हें पहले ही सजा दे चुका है। बरसों इलाज किया पर अब भी ठीक से चल नहीं पाते। बेटा होने की खुशी से ज्यादा डर में जी रहा है। 25 साल से ये आदमी चैन की नींद नहीं सोया है। छोड़ दीजिए सर। हाँ, गुनहगार को माफ कर रहे हो तुम, दौलत पे हक भी नहीं जमा रहे हो, तो आखिर इस घर में आए क्यों? सिर्फ माँ बाप अपने बच्चों की खुशी के बारे में नहीं सोचते, बच्चों को भी माँ बाप की खुशी प्यारी होती है। 25 साल बाद जब पता चला कि मेरे माँ बाप कोई और है और वो परेशानियों से घिरे हैं, तो मैं हाथ पर हाथ धरे कैसे बैठ सकता था। हाय। इसीलिए मैंने ठान लिया, मेरे बाप की काबिलियत पर उंगली उठाने वाले उनके हुनर के आगे सर झुकाएं। मेरे माँ बाप के बीच जो गिले शिकवे हैं वो दूर हो जाएं। उनका कमजोर बेटा हिम्मत से अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। इनके चुटकी बजाते ही, इनकी हर ख्वाहिश, इनके पलक झपकते ही पूरी करने के लिए मैंने इस घर की दहलीज पार की थी। परिवार जरूरी है, पैसा नहीं। चलता। अमेजिंग। और मुझे लगता है ये उनको भी नहीं छोड़ेगा, वो वाल्मीकि की जो वाइफ है और वहाँ जो बेटी है। उनको तो कोई स्टोरी पता ही नहीं है ना। कहा था ना मैंने, मेरा बेटा होता तो ऐसा ही होता। इनको अपना मेरे अक्स लगता जिगर था। का टुकड़ा यही है, ओ गॉड ये है मेरा खून। यार, एक्टिंग देखो इनकी। रोइए मत सर प्लीज।
शांत हो जाइए। रोइए मत पापा। पापा वाल्मीकि वाल्मीकि की शक्ल अभी भी ऐसी बनी हुई है। हाँ, उसको अभी भी ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि कुछ बिगड़ा है। पता नहीं क्या ही प्लास्टिक दिमाग का है। कहो बेटा, एक बार फिर से बोल। रोइए मत पापा प्लीज। ये कितना अजीब सा लगता है ना, अचानक से कुछ सालों बाद किसी और को इतने दिल से पापा बोलने लग जाओ। चल निशा को बताते हैं। आजा, देखना निशा खुशी से झूम उठेगी। नहीं, मुझसे तो मुझे रहा लग नहीं जा रहा। पूरे घर को बताना चाहता हूँ। चल रुक जाइए, रुकिए, ये किसी को मत बताइए। 25 साल पहले 2 बच्चों को अपनी मां से अलग करने का पाप ये पापी पहले ही कर चुका है। 25 साल बाद फिर एक मां से अगर हमने उसका बच्चा छीन लिया तो हम में और इसमें कोई फर्क नहीं रहेगा। जो हुआ अब कहीं ऐसा ना हो कि तब वो सुन रही हो सारी बातें। जो जहां है वहां सही है। मैं इसे अपनी किस्मत मान लूंगा। डोंट टेल मी। नहीं, ये तो नहीं, अच्छा। तब्बू तो ऊपर से आ रही है। आज बेटा भी थोड़ा दिमाग वाला लग रहा है, साथ वाला। मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर पाई कि तुम रात से ज्यादा बेहतर हो। तुम्हारी तारीफ मुझे चुभती थी और आज मैं खुद तुम्हारी तारीफ कर रही हूँ क्योंकि तुमने मेरे बच्चे और घर दोनों को बचाया है, अपनी जान की परवाह किए बिना। बंटू, लड़कियां एक अजनबी को अपना पति मान के उसे भगवान का दर्जा देती है, लेकिन एक अजनबी को अपने बेटे का दर्जा नहीं दे पाती। पर आज तुमने मेरे बेटे होने का दर्जा हासिल कर लिया। आज से तुम भी मेरे बेटे हो। तुम भी हाँ। ओके। अरे, वो आप ही का बेटा है, वन एंड ओनली। सब लोग कितने खुश हो रहे हैं एक्सेप्ट वाल्मीकि। हाँ, वो गधा ही नहीं, एक बार सॉरी बोल दे, कुछ है वो कुछ नहीं। मुंह देखो उसका अभी भी ऐसे सड़ा हुआ है। केकड़े जैसा मुंह बना के बैठा हुआ है। मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला कभी नहीं चुका सकती। क्या प्रॉपर्टी दे रही है इसको अपनी? जो तुम लाए हो वही तुम्हें लौटा रही हूँ। अच्छा, रख लो। मैडम, आपने बेटा माना वही मेरे लिए काफी है, कुछ नहीं चाहिए। रख लो। ले लो बंटू, मना नहीं करो। माँ प्यार से कुछ भी दे तो उसे चुपचाप ले लेना चाहिए, 50% का शेयर मिल गया इसे। है ना पापा? हाँ एकदम सही, उसमें माँ की दुआएं होती है। घर जमाई की कोई इज्जत नहीं होती लेकिन तुम्हारे पापा की है। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे दादा उन्हें जिद करके यहाँ लाए थे। तुम्हें भी खुद अपनी पहचान बनानी होगी। पापा, हाँ बेटी। उस दिन मैंने जो राजकुमार वाली बात कही थी उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। ये आम इंसान की तरह मेहनत करेगा। इसे रहने के लिए घर और नौकरी दिलवाइए। तुम उदास क्यों हो वाल्मीकि? बेटे के लिए आधी जायदाद काफी नहीं? सब कुछ दे दूं उसे? नहीं तो मैं बंटू को जिस तरह तुमने काबिल बनाया वैसे इसे भी बनाओ। 5 साल में सीईओ बन जाना चाहिए। अच्छा, ये वाल्मीकि के घर रहेगा कि? पसंद आया बेटा? हाय। हाय, कैसा है छोटे? बढ़िया। कौन है ये? पुराने साथी हैं, बंटू के। हाँ, ये वो ऑफिस वाले। इस पे थोप रहा है। ये किसका है? भैया का है। भैया, अब से मैं यहीं रहूंगा। बंटू भी यही ड्रिंक पीता था। बेटा, तुम्हारी जगह महल में है, यहाँ नहीं। देखो, वापस आ मेहनत गया से कि आगे यहाँ पे बढ़ने और में वो टाइम वहाँ पे। लग जाएगा। मैडम को इमोशनल गोली दे के बन जाओ। पैर पकड़ के बन जाओ सीईओ। माए मान जाएगी। कैसी बातें कर रहे हैं अंकल? सुकून भी कोई चीज होती है जो यहाँ है। आंटी के हाथ का ऑयली खाना, पीने पिलाने के लिए नो बहाना, दोस्तों का साथ नहीं बहाना। पूरा स्टॉक है। यहाँ मैं सांस ले रहा हूँ,
उस महल में तो घुटन होती थी नहीं? बेटा मेरी समझ में नहीं आ रहा, तू मेरे ही बेटा है। तुम्हारे दिल में आखिर चल क्या रहा है? इसीलिए मैंने दिल की बात लिखी है। आज से 25 साल पहले जब मैं पैदा हुआ, तब काश कोई ये पुण्य करता कि नर्स को बहला फुसला कर माँ से छीन के आंटी के पास मुझे रख देता अरे! और बंटू को मेरी माँ के पास रखता तो अच्छा होता, मजा आ जाता। वाह बेटा, जो बीजा था अब खा लो। पाप है बेटा, ये पाप है बेटा। लोगों की किस्मत से नहीं खेलना चाहिए, वरना किस्मत हमसे खेलती है। हाँ, सब कुछ आगे इस बच्चे आता को है। आग लगा दो बेटा। बेटा हाय रब्बा। अरे यार, उसकी चॉइस ही राजकुमार वैसी तो हो गई। उसके बाप जैसा ही है। यहाँ क्या कर रहे हैं? किसी ने बख्तावर के जिगर और जिगर के टुकड़े दोनों पर वार किया है और इससे डरकर उन्होंने अपने सारे केसेस वापस ले लिए हैं। बस यही खुशखबरी ARK को देने जा रहा हूँ। उनके जिगर के टुकड़े मैंने ही किए हैं सर। अब ये अफवाह मत फैलाओ कि सारे महान काम तुमने ही किए हैं। क्रिमिनल्स को भी कभी क्रेडिट दो। सर ये कभी झूठ नहीं अब मूवी थी और क्या क्लाइमेक्स सीन था यार। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था जब बंटू ने बोला ना कि मत बताओ किसी को, या फिर मुझे ऐसा लग रहा था शायद आज ये बात किसी के सामने आएगी ही नहीं, क्योंकि बंटू तो किसी को बता ही नहीं रहा, कह रहा है कि बस मेरा फर्ज था तो मैंने तुम्हारे लिए ये सारे काम कर दिए, और मतलब ये सब चीजें चल रही थी। बट वहां जब अंकल ने बोला, मतलब उसके दादू ने बोला कि मैंने उस टाइम नर्स की और तेरी बातें सुन रही थी, मैंने इतना शुक्र किया कि शुक्र है कोई तो था, नहीं तो आज तक कोई सबूत ही नहीं था कि कैसे खुद को प्रूव करता। इतना मजा आया ना सारा सीन देख के। और लास्ट में तब्बू ने जैसे बोला कि मैं तुम्हें भी अपना बेटा मानती हूँ, इतना मजेदार सीन था, बहुत अच्छा क्लाइमेक्स सीन था आज का। यार वाकई में जितनी तारीफ की जाए बंटू ने, तो आई थिंक जब से ये मूवी स्टार्ट हुई थी ना, हमें उनका कैरेक्टर इतना प्यारा लग रहा था। एक तो इतने वो शांति से हर चीज को हैंडल करता है और इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ उसने हर चीज, आई थिंक जितने भी सीन अभी तक हमने एंजॉय किए ना, वो सब बंटू की वजह से इतने इंटरेस्टिंग बने, क्योंकि उनकी जो एक्टिंग थी और जो उनका ह्यूमर का तड़का था इस मूवी के अंदर, उसने 4 चांद लगा दिया। और लास्ट में जो इमोशनल हुए ना सारे फैमिली मेंबर्स, उसने हमें भी इमोशनल कर दिया। तो हमें तो आज का ये क्लाइमेक्स सीन बहुत पसंद आया। इस सीन को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।